नमस्कार। आज हम ढाका में हुए एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग फ्लाइट कैसे एक भयानक दुर्घटना में बदल गई और निशाना बना एक स्कूल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यह हादसा बांग्लादेश एयरफोर्स के एक F-7 BGI ट्रेनर जेट का है जो ढाका के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज पर गिरा। जी, ये वाकई एक चौंकाने वाली घटना है। कैसे एक तकनीकी खराबी इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं, मानवीय त्रासदी बन सकती है, खासकर जब इसमें स्कूल और बच्चे शामिल हों। ये दिखाता है कि मतलब कैसे अचानक हुई चीजें कितना गहरा असर डाल सकती हैं। सब कुछ शुरू हुआ दोपहर करीब 1:06 पर। विमान ने कुर्मितोला एयरबेस से उड़ान भरी ही थी। और कुछ ही मिनटों में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम, उन्होंने कंट्रोल टावर को बताया कि कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मतलब पायलट की बहादुरी दिखती है। उन्होंने कोशिश की विमान को घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। जैसा कि बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल सामीउद्दौला चौधरी ने भी बताया कि पायलट ने विमान को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले जाने का साहसिक प्रयास किया। हाँ, वो बहुत जरूरी कदम था उस वक्त, आबादी को बचाने की कोशिश। पर अफसोस, विमान एयरबेस से कोई 10 किलोमीटर दूर उत्तर में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज कैंपस में जा गिरा। ये विमान चीन का बना हुआ F-7 BGI था। ये पुराने सोवियत MiG-21 का ही एक तरह का वर्जन है। और ये ट्रेनर जेट था, सिंगल सीटर, मतलब पायलट उस वक्त अकेले ही थे विमान में। और सोचिए उस वक्त स्कूल में क्या हो रहा होगा। दोपहर की क्लास चल रही थी। 1000 से ज्यादा बच्चे स्कूल में थे और विमान सीधे स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से टकरा गया और फिर तुरंत आग लग गई। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी। बचाव दल तो पहुंचे लेकिन उनसे पहले ही आम लोगों ने भी मदद शुरू कर दी थी। कोई रिक्शे से घायलों को ले जा रहा था, कोई हाथों से मलबा हटा रहा था। एक 16 साल की स्टूडेंट रफीका ताहा, उसके शब्द थे, हे भगवान, ये मेरा स्कूल है। मतलब कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। कम से कम 27 लोगों की जान चली गई। इनमें 25 बच्चे थे, पायलट खुद और कम से कम एक टीचर भी। और घायलों की संख्या वो अलग अलग रिपोर्ट्स में 88 से 164 तक बताई गई है। कई तो बहुत बुरी तरह जल गए थे। उन्हें शहर के कम से कम 4 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। बांग्लादेश एयरफोर्स ने फौरन एक हाई लेवल जांच पैनल भी बना दिया है ताकि पता चले कि हुआ क्या असल में। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि कोई मैकेनिकल या टेक्निकल गड़बड़ी थी। अब जांच में देखा जाएगा कि विमान का मेंटेनेंस कैसा था, वो कौन सी तकनीकी खराबी थी। बिल्कुल। और हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी आसान नहीं था। घटनास्थल पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, धुआं था, तो बचाव करने वालों को भी बहुत दिक्कतें आईं। अस्पताल जले हुए लोगों से, खासकर बच्चों से भर गया थे। कईयों की हालत बहुत नाजुक थी। सरकार ने तो कहा है कि पूरी जांच होगी। जो अंतरिम मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इसे गहरे राष्ट्रीय दुख का क्षण कहा। तो मतलब साफ है कि एक तकनीकी खराबी और एक पायलट की बहादुरी भरी कोशिश के बावजूद ये हादसा बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गया। तो हमने देखा कि कैसे एक F-7 BGI जेट की मैकेनिकल फेलियर ने ढाका में एक स्कूल पर इतना बड़ा कहर बरपा दिया। पायलट ने आखिरी पलों में कोशिश भी की, पर हादसा टल नहीं सका। कई मासूम जानें गईं, सैकड़ों घायल हुए। एक पूरे समुदाय पर, पूरे देश पर इसका गहरा असर पड़ा। निश्चित रूप से ये घटना विमानों की तकनीकी सुरक्षा, उनके रखरखाव, इन सब के महत्व को फिर से सामने लाती है। इसकी जांच तो चल ही रही है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है ना, कि जो मिलिट्री एयरबेस हैं, जो ट्रेनिंग एरिया है, उनके आसपास जो सिविलियन आबादी है, उनकी सुरक्षा का क्या? कैसे शहरीकरण और सैन्य ज़रूरतों के बीच एक संतुलन बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे खतरों को कम किया जा सके? ये एक अहम सवाल है जिस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।